तो ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनका आज राज तिलक होना है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। और रामलीला मैदान से सीधी तस्वीरें रामलीला मैदान पहुंची हुई हैं। और तो शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ ही देर में यहां शपथ लेंगे। ठीक 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। इधर तस्वीरों में आप देखिए, छत्तीसगढ़ से इस समारोह में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े लीडर्स इस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा से विधायक हैं, जो 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ देर में शपथ लेंगे। इसके साथ ही 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि इस मंत्री पद की जो शपथ लेंगे उसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें कि शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली के सीएम बनूंगी, मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, उन्होंने ये भी कहा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अब से कुछ देर बाद। तो ये आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर मौजूद हैं और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं। रेखा गुप्ता जो अब से कुछ देर बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1994 से 95 तक दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में उन्होंने स्टूडेंट विंग के सचिव रहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की सचिव नियुक्त की गई। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी वो रही हैं साल 2004 से 6 तक। 2007 की हम बात करें तो दिल्ली की उत्तरी पीतमपुर वार्ड से पार्षद, भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव रहीं। दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भाजपा की महासचिव भी नियुक्त की गई। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी वो नियुक्त की गई। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर शपथ लेंगी और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज इस समारोह में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिल रही है दिल्ली वासियों को, तो मुझे लगता है कि भाजपा के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये एक तरह से कांटों का ताज है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। थैंक यू। तो आपको बता दें कि 2025 ने इस साल शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ी और जीती और इसके बाद आज मुख्यमंत्री का इतिहास। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता लेंगे। इसके साथ ही 6 विधायक जो आज मंत्री बनेंगे, प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से इन्होंने हराया। पश्चिम दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव उन्होंने 5.78 लाख वोट से चुनाव जीता था। इसके साथ ही आज जो मंत्री बनेंगे, रविंद्र इंद्राज सिंह, पंजाबी दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पहली बार विधायक बने हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं। पंजाब से में इस समुदाय को मजहबी सिख कहा जाता है। बाहर खड़े इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है।
इसके साथ ही पंकज कुमार सिंह जो आज मंत्री बनने जा रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी के वर्निंग फैक्टर में पूर्वांचलियों का बड़ा रोल है और इस वजह से बिहार के बक्सर से आने वाले पंकज कुमार सिंह आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। पहली बार विधायक बने हैं, इससे पहले वो पार्षद भी रह चुके हैं। मनंजर सिंह सिरसा भी आज शपथ लेंगे। कपिल मिश्रा, आशीष सूद आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। देख सकते हैं ये रवि किशन। तो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और कुछ देर बाद रेखा गुप्ता शपथ लेंगे। शपथ से पहले भगवान हनुमान की शरण में पहुंची, मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया। सीएम के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं। सीएम विष्णु देसाई भी शामिल इसमें हुए हैं। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। तो दिल्ली में रेखा का राज तिलक अब से कुछ देर बाद 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और कुछ देर बाद रेखा गुप्ता शपथ लेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनने जा रही। 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ देर बाद शपथ लेंगे। रामलीला मैदान में ये पूरा आयोजन। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली में आज एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, क्योंकि आज दिल्ली में रेखा का राज तिलक होने जा रहा है। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कुछ ही देर के बाद रेखा गुप्ता मंत्री पद की शपथ लेंगी, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और शपथ से पहले भगवान हनुमान की शरण में रेखा गुप्ता पहुंची। इस वक्त की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से मंदिर में रेखा गुप्ता ने पूजा अर्चना किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। सीएम के साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ देर में राज तिलक होना है और सीएम के साथ आज 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अब मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। ये मंच की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल यहां पर नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तमाम नेता। तो एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। प्रवेश वर्मा से बातचीत हो रही है। दिल्ली में रेखा का राज तिलक आज होना है और राज तिलक के साथ ही आपको बता दें कि ना सिर्फ मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और इसी तरह से एनडीए शासित जितने भी प्रदेश है, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज इस राज तिलक में शामिल होने वाले हैं। रामलीला मैदान में देखिए, इस वक्त मंच की सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह लाइव आप IBC 24 पर देख रहे हैं। रेखा गुप्ता अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मिलती हुई और आज वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जरा एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। कुल पूरे देश के लिए बड़ा दिन है कि महिला मुख्यमंत्री मिली है और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसको विकसित करके हमें पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश देना है जो अब पूरा होगा। आप पार्टी पे इतने चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी सरकार? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जहाँ भी है, जिस भी प्रदेश में रही है, वहाँ पर हमने काम करके दिखाया है और दिल्ली बहुत लंबे समय से काम से विमुक्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की ओर बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है। आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब? आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए।
तो देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं में खुशी है क्योंकि एक महिला आज मुख्यमंत्री के पद पर तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो 27 सालों के बाद एक बार फिर से बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां पर होगा। रेखा के राज तिलक की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 27 साल के बाद बीजेपी को दिल्ली मिली है और अब एक महिला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। कयास भी लगातार लगाए जा रहे थे कि आखिर वो कौन से समीकरण होंगे, क्योंकि कई नाम सामने आए लेकिन रेखा गुप्ता का नाम सामने नहीं आ रहा था। और इसके पहले भी अगर आपको याद होगा तो किस तरह से जो सांसद रवि किशन, उन्होंने भी कहा था कि जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा तो बीजेपी जैसे हमेशा ही सभी को चौंकाती है, कुछ इसी तरह का नाम सामने आएगा। और देखिए, सभी चौंके भी क्योंकि जो रेस में 3 नाम चल रहे थे उनके इतर रेखा गुप्ता का नाम कल फाइनल हुआ है। और उसके बाद आज शपथ ग्रहण, रामलीला मैदान सजकर पूरी तरह से तैयार, विशिष्ट अतिथियों के आने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। 27 साल के बाद आखिर बीजेपी को दिल्ली मिली है और आज रेखा गुप्ता शपथ लेने जा रही हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और विष्णुदेव साय को देख सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साव नजर आ रहे हैं, विजय शर्मा नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता इसमें नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें नजर आ रहे हैं। रामलीला मैदान दिल्ली से लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता से मुलाकात करते हुए। और खुशी आप देखिए, जाहिर है कि मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, पहली बार की विधायक और पहली बार में ही मुख्यमंत्री का पद जिस तरह से मिला है, खुशी तो लाजमी है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की भी एक खुशी है क्योंकि देखिए 27 सालों के बाद आखिरकार दिल्ली में कमल खिला है। और ये देखिए, राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम नेता उनसे मुलाकात करते हुए। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की जाएगी। लगभग 12:35 का टाइम बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण होगा दिल्ली में। आपको ये भी बता दें कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उसके साथ ही डिप्टी सीएम के पद पर आज प्रवेश वर्मा, जिनका नाम सबसे सामने चल रहा था मुख्यमंत्री पद के लिए, वो आज डिप्टी सीएम का पद उसका शपथ ग्रहण वो लेने वाले हैं। और उनके साथ ही कुल 6 मंत्री आज शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण में बीजेपी का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इसे कहें तो गलत नहीं होगा। जो सपना, जो संकल्प और लगभग सभी एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम नेता, दिग्गज नेता जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो तमाम पहुंच चुके हैं। बस अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद शुरुआत होगी रेखा के राज तिलक की। तस्वीरें लगातार आप रामलीला मैदान से लाइव देख रहे हैं। तो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है। इसके पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और कुछ वक्त के लिए आतिशी ने यह पद संभाला और अब रेखा गुप्ता नई सीएम दिल्ली को मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज सिर्फ रेखा का राज तिलक नहीं होगा, बल्कि इसके साथ ही 6 और मंत्री जो हैं वो भी पद की शपथ लेने वाले हैं। रेखा गुप्ता के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1994 से वो लगातार सक्रिय हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में वो आ चुकी थी। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव वो बनी। उसके बाद फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सचिव वो नियुक्त हुई। उसके बाद स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनी। उसके बाद 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा दिल्ली की वो सचिव थी। 2003 से 4 तक के उन्होंने ये पद संभाला। तो उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में भी लगातार आप तक डिटेल्स जो है वो जानकारियां जो है वो पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये 6 तस्वीरें आप देखिए, ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि कितना उत्साह आज देश की राजधानी दिल्ली में। जश्न की तस्वीरें तो हम उस दिन से ही देख रहे हैं जिस दिन मैंडेट सामने आया था जनता का, और जो लड्डुओं की तस्वीरें सामने आई थी, जश्न की तस्वीरें सामने आई थी, आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई थी, उसी तरह की तस्वीरें आज भी देखिए। दिल्ली में रेखा का राज तिलक होना है और किस तरह से आज अपने घर से निकलकर रामलीला मैदान तक वो पहुंची। सबसे पहली तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले आज अपने परिवार के साथ वो हनुमान लला के द्वार पर पहुंची, हनुमान मंदिर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ी हैं। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं तमाम दिग्गजों के आने का जो सिलसिला है रामलीला मैदान में। तमाम बड़े चेहरे, एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, यानी तमाम बीजेपी के दिग्गज, वो तमाम लोग अब पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामलीला मैदान में, कार्यकर्ताओं की भी भीड़, जश्न की तस्वीरें ये भी आप देख रहे हैं। प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, वो भी लगातार आप सुनते रहिए। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे।
हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। का बहुत बहुत आभार, माँ का आभार, और हम लोग सब मिलके मोदी जी के विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है, और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकते हैं, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं, और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। मोदी जी का जो विजन है उसको साकार करने के लिए हमें मौका मिला है। हम मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ा सकें, दिल्ली को सुंदर बना सकें, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जमुना जी ला सकें, ये हमारा सबसे पहले काम है। आबादी देश की महिला है, ऐसे आदि आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश की राष्ट्रपति बना करके दिखाई, जो ट्राइबल की बेल्ट साथी है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा की सोच उसमें आ रही। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है। तो आपने उन तमाम मंत्रियों की बात सुनी, कितना उत्साह सभी में है। आपसे थोड़ी देर के बाद 6 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता ले लेंगी, और इस वक्त की तस्वीरों में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता आप वहां पर देख रहे हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं ये सीधे रामलीला मैदान से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही स्थल जहां से अब से कुछ देर के बाद रेखा गुप्ता का राज तिलक होगा, यानी रेखा के राज तिलक की तमाम तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आप दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, अमित शाह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर नजर आ रहे हैं, और उनके साथ ही रेखा गुप्ता आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें जो आप और देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तस्वीर है। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में कौन कौन होगा ये इंफॉर्मेशन भी आप देख रहे हैं। कौन है वो 6 चेहरे, क्या है वो नाम जो अब देश की राजधानी दिल्ली में मंत्री पद पर काबिज होंगे, उनकी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर।